एंड गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का आज का जो ट्रेडिंग सेशन था कुछ इस तरीके से था, आप देख सकते हो। तो कल अगर हमें बाई करना है निफ्टी में, अच्छा एक काम करते चलिए मैं आपको आज के एनालिसिस को दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसको एनालाइज किया कल के दिन के लिए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम आज को छोड़ते हैं, कल के दिन को देखते हैं, राइट। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ इस तरीके से पहले ओपन होकर नीचे आया, फिर इस कुछ ऐसे कल के दिन में ट्रेड किया था, राइट। तो जब प्राइस कल के दिन में ये हाई बनाया था, नीचे से जब उठकर गया था, जब ये हाई बना था तो इस एरिया पर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया था, जो था ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल का हाई पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था जिसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राइस पहले नीचे से ऊपर गया, सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया फिर नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म किया, सपोर्ट फॉर्म करने के बाद फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अब जब रेजिस्टेंस फॉर्म किया उसको कुछ इस तरीके से ट्रेड होना चाहिए था, सपोर्ट की ओर आना चाहिए था, बट इसने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। और वही लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क भी किया हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गया कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा था। अभी हम आज के दिन को देखते हैं। सॉरी तो आज के दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप अप दिख रहा है। एक्चुअली में इतना ऊपर ओपन नहीं हुआ था, ये लगभग 18,357-58 के आसपास ओपन हुआ था। ओके एनीवेज, तो प्राइस ओपन होने के बाद आप देख सकते हो प्राइस सबसे पहले इसको टकराया, इस सपोर्ट को टकराने के बाद ऊपर गया, एक नया यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर नीचे आकर एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर एक लो है और ये एक हाई बनाया था। अब जब प्राइस ऊपर गया तो इस बार इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस कुछ ऐसे आया, लोअर हाई बनाया और इस जो स्विंग बनाया हुआ था हायर लो का, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। ये हमें अभी समझ में आ रहा है कि लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है आज के दिन में। अब हम एक चीज़ को देखते हैं यहाँ पर कि जब क्लोजिंग के बाद हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर लो बनाया हुआ है, प्राइस कहीं यहाँ ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद इसने आज के दिन कुछ ऐसे ट्रेड किया, राइट। तो जब प्राइस ने यहाँ पर लो बनाया तो कहीं ना कहीं इसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया होगा, तभी जाकर ये एक लो बनाया हुआ है रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद। तो हम अभी यहाँ पर देखते हैं प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे करके ऐसे आया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरिया को, जब प्राइस यहाँ से गिरा था, इस एरिया को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो दो कैंडल रेड कैंडल आप देख रहे हो, इस दो रेड कैंडल में एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल ने रेजिस्टेंस को कंफर्म किया था और जब इसने रेजिस्टेंस को कंफर्म किया आप देख सकते हो इसके लो पर फिर ये सपोर्ट फॉर्म करने लगा और सपोर्ट फॉर्म करके फिर ये ऊपर की ओर जाने लगा। तो हमने क्या किया, अभी इसका जो हाई प्राइस है, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस कंफर्म किया इसके हाई को, और इसी के लो पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसी को लो को, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। चलिए ओके, आई होप कि आपको ये सब दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस को मार्क किया और यहाँ पर हमने एक सपोर्ट को मार्क किया। तो सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया और आप देख सकते हो इसी रेजिस्टेंस पर जब गया प्राइस गया तो इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर एक भी कैंडल ऐसा नहीं जिसने ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। काफ़ी स्ट्रगल किया और अंत में ये नीचे आकर अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे आ गया और फिर इसी लेवल को टकराया जो कल के दिन में एक इम्पोर्टेंट लेवल था। इसको टकराने के बाद फिर अपने रेंज के अंदर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। अब कल क्या हो सकता है, अब अगर कल के दिन में, एक मिनट, ओके सॉरी, चलिए अब देखिएगा, अगर कल के दिन में प्राइस इस लेवल की जो भी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करने लगता है निफ्टी, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जिन लोगों ने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा था, यहाँ से बार बार सेल करते हुए आ रहा था, ये लोग यहाँ पर ट्रैप नहीं हो जाएंगे? अगर ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाता है तो प्राइस कुछ इस तरीके से ट्रेड हो सकता है कल के दिन में,
राइट। और अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक नहीं कर पाता है और ये कहीं इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है या फिर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग यहाँ पर सेल करके बैठे थे तो उनका जो भी व्यू था वो सही हो जाएगा। तो फिर बायर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर प्राइस कुछ इस तरीके से कल के दिन में ट्रेड कर सकता है, राइट। तो हमारा लेवल होगा पहला ये और दूसरा ये एक रेंज है, इस रेंज की इसके ऊपर से हम कोशिश करेंगे बाय के लिए और इसके नीचे से हम कोशिश करेंगे सेल के लिए, लेकिन कंफर्मेशन के साथ ट्रेंड का कंफर्म करेंगे, एंट्री का कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ऐसे हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का ओपनिंग भी काफ़ी ऊपर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का ओपनिंग भी इतना ऊपर नहीं है, बैंक यहाँ पर दिख रहा है ये आपका 535.7 कुछ इस तरीके का एक लेवल था जहाँ पर ओपन हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा प्राइस ऊपर से नीचे आया और कल का जो भी हाई बना हुआ था, कल के हाई से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस कुछ इस तरीके से अपना एक रेंज में ट्रेड कर आज के दिन में ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी में मैंने आज के दिन में ट्रेड भी किया था, 2 ट्रेड था आज के दिन में, तो दोनों ही ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिला है, 1:4 1:5 आई थिंक ऐसे कुछ मिला था 2 ट्रेड में। अच्छा अभी देखते हैं, देखिएगा प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई बनाया था, फिर नीचे आया तो यहाँ पर फिर से एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ और एक नया हाई यहाँ पर बना हुआ है और इसने यहाँ पर आकर एक लो बनाया हुआ है। तो वैसे ये यहाँ पर एक रेंज में अभी काम कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल अगर हम देखेंगे तो अब देखोगे तो कुछ इस एरिया पर ये जो कैंडल आप देख रहे हो, मैं इसको इसको हटा देता हूँ एक बार सबसे पहले, और यहाँ पर ये मार्क, ओके। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हो, यहाँ से जब जाके ये कैंडल बना, इस कैंडल बनने के बाद प्राइस एक बार कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, बट ये फेल हो गया। फेल होने के बाद आप देख सकते हो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसके ऊपर जाकर प्राइस क्लोज करके ट्रेड कर पाया है, बार बार ये ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कल के दिन के लिए। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, सक्सेसफुली ट्रेड करने लगता है, तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के ट्रेड के लिए। और अगर हमें सेल करना है, दिखेगा सेल एक्चुअल में सेल आपका 400 के नीचे ही हम कंफर्टेबली सेल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक मार्क लगा दूँ तो प्राइस 43,400 के नीचे अगर सक्सेसफुली ट्रेड करने लगता है तो फिर यहाँ से हम एक सेल का प्लान कर सकते हैं, राइट। क्यों अभी एक रेंज बना हुआ है, तो प्राइस को अगर इस एरिया से हम ट्रेड करने जाएंगे, हो सकता है यहाँ से फिर इस घूमने की कोशिश करें, यहाँ से हम बाय करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ इस तरीके से घूमने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिएगा, अगर बाय करना है कंफर्मेशन के साथ कीजिएगा, और अगर प्राइस नीचे चला आता है इसको ब्रेक करके, तो यहाँ पर फिर कंफर्मेशन के साथ हम सेल का प्लान भी कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। आप अपने से भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं जस्ट मेरा जो एनालिसिस है मैं वही आपको बता रहा हूँ, मेरा व्यू मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब कल कहाँ ओपन होगा, कैसे ट्रेड होगा, वो ना ही मुझे मालूम है ना ही आपको मालूम है, ओपनिंग के बाद ही ये मालूम होगा। तो आज के जस्ट मार्केट को देखते हुए हमने एक व्यू को बना हुआ है। और वही वे अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग ही है, अभी तक ये वीक हुआ नहीं है, राइट। तो सेल साइड में जब भी ट्रेड कीजिएगा तो थोड़ा सा सावधानी के साथ कीजिएगा। एनीवेज, चलिए आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।